ये पूरी यूपी की सड़क जैसी ये सड़क थी, गांव में बनी हुई थी, सब टूटी पड़ी। अमित शाह के लड़का का ठेका है टंकियों का। और दुनिया में जब से दुनिया बसी है, जब लोग बसेगी, इतना बड़ा घोटाला नहीं आएगा जितना इस टंकियों में आएगा। याद रखना, दूसरी सरकार बनन दो राय साहब की नदियां बहने लगी। हम पेयजल की व्यवस्था घर तक टोटी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसमें अगर रोडों में कुछ काम, अरे पानी आएगा ना, अभी टोटी में पानी नहीं आ रहा, दावे के साथ कहता हूँ। अभी काम कंप्लीट, टोटी में पानी नहीं आ रहा, टोटी में पानी नहीं, अभी काम कंप्लीट का हुआ तो काम चल ही रहा है ना। अभी काम पानी हम सबको देने का, हर घर तक पानी देने की व्यवस्था, पेयजल देने की व्यवस्था सरकार लगातार कर रही है। तक पूरा हो जाएगा 24 तक, दिसंबर तक कार्य पूरा हो जाएगा। 24 के दिसंबर तक, चुनाव के बाद नहीं, इसी दिसंबर की बात कर रहा हूँ। सुनिए, मिर्जापुर का जिलाधिकारी ये जल नल टोटी का उद्घाटन कर दी कि पानी पहुंच रहा है, और जाकर देखिए किसी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। अरे ये भैया हवाई है, कमीशन खाया गया, पानी नहीं पहुंच रहा है भाई, तो सत्य बोल रहा हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव का अगल बगल पूरे ब्लॉक में अगर किसी टोटी में दिखा देंगे एक बूंद पानी ना, जो कौन सा ब्लॉक, मझवा ब्लॉक पड़ता है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बढ़िया, सही बताइए। एक भी नल में पानी नहीं, एक भी दिखा दे जौन कबर साथ हार गया। कहाँ भैया, नल चल गया, उद्घाटन हो गया, डीएम साहब ने कर दिया, जल शक्ति हो गया। कोई वहाँ देखो, उनके भौगोलिक क्षेत्र थी, वहाँ पानी बहुत नीचे है इनके यहाँ टोटी लगी, तो भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति, उसके लिए टंकी में कुछ कार्य। डिस्ट्रिक्ट का मझवा ब्लॉक में ना जल स्तर इतना ऊपर है, उसकी भौगोलिक स्थिति बड़ी ऊंचे है। चुनाव में 70 फुट अगर हमने हैंड पाइप गाड़ दिला तो पानी निकल जाला। बिल्कुल सही है। ये बताइए कि प्रधान जो है उन्होंने कह दिया है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो रोड बनी, सड़क बनी, पानी मिली, बिजली मिली, अब सिर्फ कागज में है, टंकी बनी है, टोटी पानी नहीं है। देखिए, पानी जहाँ नहीं उसकी शिकायत की जाए, जो भी इसके जिम्मेदार, अगर कहीं पानी नहीं पहुंचा, जैसे मान लो प्रधान जी की बात, कौन लगता है जिम्मेदार है? प्रधान की जो है सर अधिकारी, उसके ठेकेदार अधिकारी सभी लोग उसमें लिप्त हैं। ऐसा नहीं, अगर जिम्मेदार पानी नहीं जा रहा, चीज को आप ये क्लियर कर दीजिए कि टंकियों में पानी नहीं, उसके लिए प्रधान जिम्मेदार है कि अभी जिम्मेदार नहीं है? प्रधान के पास उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। प्रधान सिर्फ ऐसे करके देख सकता है, उसके गाँव की खुदाई हो रही है, उसकी सड़कों को खोद के फेंका जा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने कई बार किया, मेरी तो कई बार झड़प हो गई उस ठेकेदार से। बोलता है तुमसे क्या मतलब है भाई, संभवतः मैं चुनौती देता हूँ, अगर वैसी सड़कें तक बनवा दे पानी तो बाद की बात है। वैसी दोबारा सड़कें तक बनवा देंगे तो हम इनको ये समझ लेंगे कि इनने 25 पैसे पर काम कर दिया है। करोड़ों रुपए का बजट आया एक एक टंकी का, कोई देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। ये पूरी यूपी की सड़क जैसी ये सड़क थी, गांव में बनी हुई थी, सब टूटी पड़ी। अमित शाह के लड़का का ठेका है टंकियों का। और दुनिया में जब से दुनिया बसी है, जब लोग बसेगी, इतना बड़ा घोटाला नहीं आएगा जितना इस टंकियों में आएगा। याद रखना, दूसरी सरकार बनन दो राय साहब, इतना बड़ा घोटाला नहीं आएगा। सरकार बदलेगी, घोटाला निकलेगा। हाँ, घोटाला निकलेगा, बेइंतहा निकलेगा। इसमें इन टंकियों में नाश कर दिया देश का इन्होंने। गांव में हम जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते, सड़क इतनी टूटी पड़ी। देश को नाश कर दिया है मोदी जी ने। कह रहे हैं पेयजल की व्यवस्था, अगर जल ही जी, सुनो, अरे रुको यार, सुन यार, जल की आवश्यकता है, सब जल ही जीवन। अगर मैं किसी को शुद्ध पेयजल अगर नहीं पहुंचाएंगे, आज नहीं भविष्य में उसकी आवश्यकता है। अभी कुछ ऐसे गांव जहां पानी पीने के लिए 4-4 किलोमीटर से भी लाना पड़ता है। बुंदेलखंड के एरिया में कुछ ऐसे हमारे भौगोलिक क्षेत्र हमारे देश का है कि पानी वहाँ नहीं पाता, जैसे सोनभद्र का क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड का, वहाँ पर जो है जल की नदियां बहने लगी। हम पेयजल की व्यवस्था घर तक टोटी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसमें अगर रोडों में कुछ काम, अरे पानी आएगा ना, अभी टोटी में पानी नहीं आ रहा, दावे के साथ कहता हूँ। अभी काम कंप्लीट, टोटी में पानी नहीं आ रहा, टोटी में पानी नहीं, अभी काम कंप्लीट का हुआ तो काम चल ही रहा है ना। अभी काम पानी हम सबको देने का, हर घर तक पानी देने की व्यवस्था, पेयजल देने की व्यवस्था सरकार लगातार कर रही है। तक पूरा हो जाएगा 24 तक, दिसंबर तक कार्य पूरा हो जाएगा। 24 के दिसंबर तक, चुनाव के बाद नहीं, इसी दिसंबर की बात कर रहा हूँ। सुनिए, मिर्जापुर का जिलाधिकारी ये जल नल टोटी का उद्घाटन कर दी कि पानी पहुंच रहा है, और जाकर देखिए किसी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। अरे ये भैया हवाई है, कमीशन खाया गया, पानी नहीं पहुंच रहा है भाई, तो सत्य बोल रहा हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव का अगल बगल पूरे ब्लॉक में अगर किसी टोटी में दिखा देंगे एक बूंद पानी ना, जो कौन सा ब्लॉक, मझवा ब्लॉक पड़ता है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बढ़िया, सही बताइए। एक भी नल में पानी नहीं, एक भी दिखा दे जौन कबर साथ हार गया।
कहाँ भैया नल चल गया, उद्घाटन हो गया, डीएम साहब ने कर दिया, जल शक्ति हो गया। कोई वहाँ देखो उनके भौगोलिक क्षेत्र स्थिति वहाँ पानी बहुत नीचे है इनके यहाँ टोटी लगे तो भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति तो उसके लिए टंकी में कुछ कार्य डिस्ट्रिक्ट का मझवा ब्लॉक में ना जल स्तर इतना ऊपर है, उसकी भौगोलिक स्थिति बड़ी ऊंचे है। अरे चुनाव में 70 फुट अगर हमने हैंड पाइप गाड़ दिला तो पानी निकल जाला। मैं आपको बता दूं, देखो मैं एज ए प्रधान हूँ गांव का, मुझे प्रधानी कतई चिंता नहीं, 5,000 रुपये मिलते हैं उसको मैं ये बोलता हूँ, ठीक है। भ्रष्टाचारी हूँ नहीं जो मुझे डर हो। जिस तरह से हमारे गांव की सड़कें बनी हुई थी, पूर्व की सरकारों ने बनाई थी, संभवतः मैं चुनौती देता हूँ अगर वैसी सड़कें तक बनवा दे पानी तो बाद की बात है। वैसी दोबारा सड़कें तक बनवा देंगे तो हम इनको ये समझ लेंगे कि इनने 25 पैसे भर काम कर दिया है। करोड़ों रुपए का बजट आया एक एक टंकी का, कोई देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने। मैं प्रधान हूँ, ठेकेदार से बात करूँ तो कहता है मैं अभी आपकी डीएम से शिकायत कर दूंगा, वो तुम्हारी जांच कराएंगे आके। हम कहे जाओ यार जांच करा लो पहले, बाद में तुम टंकी लगवाना। इस तरह की धमकियां दी जाती हैं, समझ रहे हैं। टंकी को लेकर के, टंकी जो जल सप्लाई गांव तक होने की, उसमें ये लेवल का भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता कभी साला कॉमनवेल्थ घोटाले में भी हुआ होगा। और ये मोदी जी जानते हो चाहे ना जानते हो, सरकार जान रही हो अथवा ना जान रही हो, तो ये हम लोगों की मेहरबानी समझे कि हम लोग उन लोगों को बताने का साहस जुटा पा रहे हैं। बाकी हमें डर नहीं है उनका, क्या कर लेंगे, हमारे भट्टे थोड़ी चल रहे जो सीज करा देंगे। बात क्लियर है, उनको चाहिए कि तत्काल इस पे अपना संज्ञान लें, जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हो। जल शक्ति मंत्री अगर मेरी आवाज को सुन पाए आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं ये उनको भी बता देना चाहता हूं, अन्यथा बाद में लोग आरटीआई खेलेंगे। आप स्पष्ट रूप से बता दीजिए, पहुंचेगी बात। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि वो अपने इस विभाग को सुदृढ़ कर ले और प्रत्येक व्यक्ति को जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदारी से काम कराए, और वहां का जो प्रधान हो उसको भी ये जिम्मेदारी दे, बिना उसकी एनओसी के किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट इनका भुगतान न किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संभवतः आगे चल करके 100 का 100% सिर्फ घोटाला रह जाएगा। पानी तो किसी चींटी को भी नहीं मिल पाएगा, इंसानों की तो बातें छोड़ जाओ आप। सही है, बिल्कुल सही है। ये बताइए कि प्रधान जो हैं उन्होंने कह दिया है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो रोड बनी, सड़क बनी, पानी मिली, बिजली मिली, अब सिर्फ कागज में है, टंकी बनी है, टोटी पानी नहीं है। देखिए पानी जहाँ नहीं उसकी शिकायत की जाए, जो भी इसके जिम्मेदार, अगर कहीं पानी नहीं पहुंचा, जैसे मान लो प्रधान जी की बात, कौन लगता है जिम्मेदार है? प्रधान की जो है सर अधिकारी, उसके ठेकेदार अधिकारी सभी लोग उसमें लिप्त हैं। ऐसा नहीं, अगर जिम्मेदार पानी नहीं जा रहा, चीज को आप ये क्लियर कर दीजिए कि टंकियों में पानी नहीं, उसके लिए प्रधान जिम्मेदार है कि विभाग जिम्मेदार नहीं है। प्रधान के पास उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। प्रधान सिर्फ ऐसे करके देख सकता है, उसके गाँव की खुदाई हो रही है, उसकी सड़कों को खोद के फेंका जा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने कई बार किया, मेरी तो कई बार झड़प हो गई उस ठेकेदार से। बोलता है तुमसे क्या मतलब है भाई। पानी की सप्लाई के नाम पर जो प्रधान ने रोडें बनवाई थी उनको भी खोद के हटाया जा रहा है। तो प्रधान का कोई इसमें रोल नहीं है। प्रधान को कोई इसमें रोल दिया ही नहीं गया है। जो प्रधान उसमें ये भी नहीं कह सकता कि भाई साहब ये गड्ढा खुदा पड़ा, इसमें एक बच्चा 3 साल का डूब के मर गया, इसको यार बंद करा दो, ये भी नहीं हो सकता। उसका जब सबसे बड़ी बात है, देखिए प्रधान जी स्वयं है, सिटिंग प्रधान है, इनका कहना है कि जो टंकी बनी हुई है गांव में, पानी सप्लाई की जो योजना है, जो जल शक्ति विभाग है, उसमें प्रधान का रोल कतई भी नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रमुखता से कह दिया। अब ये बताइए उसमें प्रधान कहाँ से जिम्मेदार है? मैं प्रधान को जिम्मेदार नहीं ठहरा हूँ, उसमें जो भी अधिकारी, जो कर्मचारी, जो ठेकेदार हैं, प्रधान की नहीं लेकिन प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। जो भी उसमें ठेकेदार, जो भी प्रधान जी इनके प्रथम नागरिक गांव के बनते हैं, इनको चाहिए उसको चढ़ के गड्ढा पटवाने का काम करे, इससे न जाने पाए। ठेकेदार की औकात नहीं कि वहाँ गड्ढा न पाए। कोई अगर घटना हो गई तो प्रधान कहते हैं जिम्मेदार मुखिया अपने गाँव के। आपको मैं एक बार बता दूं, मैं गाँव का प्रधान 2021 से बना हूँ। मैंने सोचा कि गांव में गरीबों के बच्चे विद्यालय में पढ़ते, प्राथमिक विद्यालय में, मैंने सोचा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही हो जाए। वहाँ मैं अपनी पत्नी, मेरी पत्नी प्रधान, मैं साथ में उनके चला गया तो रजिस्टर चोरी का मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है, मेरे घर पे डुग्गी पिटवा दी गई कि अपराधी है, भाग गया है, और मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब इतना टार्चर किया गया। और उसके बाद बारात घर बना था, उसमें भूसा भरने का काम लोग पहले से करते थे, उसको मैंने खाली कराया, उसकी मरम्मत कराई, उस पर भी एक छेड़छाड़ का फर्जी मुकदमा। ऐसे करके 4-5 फर्जी मुकदमे 2 बार जिला बदर हो चुका हूँ। क्या चाहते हो, फांसी पे चढ़ जाए? देखिए अगर आप प्रधान जी अच्छा कार्य करें, कोई प्रधान आज तक नहीं करे, हमारी सरकार प्रधानों को सीधे डायरेक्ट खाते में देने का काम करे। जो भी फंड जा रहा है दे रही प्रधानों को, चाहे शौचालय, प्रधानों को क्या दे रही है? नहीं, प्रधानों की सुरक्षा क्या कर रही है? डीएम साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा मंत्री जी से 36 का आंकड़ा है। कप्तान साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं तुम भगवान के भरोसे रहो। मैंने तो उनसे एक बार पूछ लिया, कोई बुरा ना माने, मैंने एसपी साहब से एक बार पूछ लिया, मैं भगवान के भरोसे रहूं या अल्लाह के, कोई स्पष्ट कर दो।
वो आज तक नहीं बता पाए और मुझे 2 बार जिला बदल करवा दिया। धार्मिक बात भी यहाँ चश्मा आ गई। ये बताओ, इनको अल्लाह के भरोसे रहना चाहिए कि राम के भरोसे? क्या अल्लाह के भरोसे रहें कि राम के वो तो भरोसे? कप्तान साहब से मैंने पूछा। देखिए, धर्म का विषय इस पे कोई, जिसकी जिसमें आस्था हो उसके भरोसे रहे, जिसकी जिसमें आस्था हो, अपने धर्म के साथ आदमी स्वतंत्र होता है। मैं बता दूं, मेरे गांव में 25 साल से एक महोदय लगातार प्रधान थे। सामान सीट पे मैं एससी पहली बार प्रधान बना हूं। आज तक कोई हुआ, पहले हिंदू नाम का कोई प्रधान नहीं बना था। अब मैं प्रधान बन गया, उसके बाद से लगातार मैंने अच्छे काम करने का प्रयास किया। जो सरकारी जमीनें कब्जा में, अवैध कब्जे में थी, मैंने कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया। सरकारी बिल्डिंगें कब्जा, अवैध कब्जे से थी, उनको भी कब्जा मुक्त कराने का प्रयास किया। विद्यालयों में जो 4 विद्यालय हमारी ग्राम पंचायत में, 3 में एकदम नंबर 1 की शिक्षा व्यवस्था है, नंबर 1 का खाना मिलता है, पढ़ाई भी सारी चीजें हो रही है। लेकिन जहां जहां मैंने प्रयास किया, हर जगह मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया जाता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट भैया हरदोई बहुत दूर नहीं है, और वहां पे एक सदर विधानसभा आती जिसमें हमारे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। वो राजनीतिक पूर्वाग्रसित है, अनावश्यक काम करते हैं। उनके जो पहले सरकारों में रहे वही मानसिकता उनकी सही करो तो डंडा बाजे।